नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरबीएसई हिंदी कक्षा 5 का 7वां पाठ बालक का स्वप्न का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। तो इसमें हमने देखा था ना बच्चों कि क्या होता है, एक बालक को स्वप्न दिखता है, लेकिन वह उस बालक बहुत चतुर और होनहार था, धुन का पक्का था। वह अपना स्वप्न किसी को भी नहीं बताता, चाहे इसके लिए उसे अपनी नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़ी। लेकिन उसने अपना स्वप्न किसी को नहीं बताया और अपनी मेहनत से वो धीरे धीरे क्या बन गया, एक राजा के यहाँ साधारण नौकर से मंत्री तक के पद तक पहुंच गया। मंत्री के पद पर पहुंचने पर भी राजा के द्वारा पूछने पर भी उस मंत्री ने वह स्वप्न राजा को भी नहीं बताया। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची, आक्रमण करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या का कोई हल ना कर सका। यह कौन कठिन बात है? राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है, दोनों को नदी में ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली, क्योंकि जब ऐसे मंत्री हैं जिस राजा के कि उस बुद्धि वाले जो सारे प्रश्नों को हल कर देता है, तो उसने सोचा कि ऐसे राजा को हराना तो कठिन है। उसने अपनी सेनाएं पीछे हटा ली। उसने संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी, क्योंकि उसी मंत्री ने तो सारे प्रश्नों को हल किया था। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने अपने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद उस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे वहां उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल और सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी सपना देखो, जो हमारे दिमाग में विचार आए, उसकी पहले ही चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसे पूरा करने में लग जाना चाहिए दृढ़ निश्चय करके। तो इस कहानी के लेखिका कौन है? निरुपमा कश्यप। तो बच्चों, इसके शब्दार्थों को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। देखिए, स्वप्न सपना, चतुर चालाक, अकस्मात अचानक, दंड सजा, समस्या उलझन, अचल संपत्ति स्थायी संपत्ति, विशाल
बड़ा, सज्जित सजाया हुआ, अतिरिक्त अलग या भिन्न। दृश्य जो दिख रहा है वह, जो दिखाई दे। ईर्ष्या जलन, वशीभूत वश में किया हुआ, योजनाबद्ध योजनानुसार विधिवत, निष्ठा आस्था या श्रद्धा, कर्म कार्य या काम। इन शब्दार्थों को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को मेरे साथ करेंगे। कक्षा 5, विषय हिंदी, पृष्ठ संख्या 33-34, बालक का स्वप्न, भाग 2। तो बच्चों, मैंने आपको 7 प्रश्न पहले वीडियो में लिखवाए थे। इसके आगे के प्रश्न अब आप करिए। प्रश्न 8वां है, राजा ने मंत्री को कैद खाने में क्यों डाल दिया? तो उत्तर लिखेंगे, राजा ने मंत्री को कैद खाने में इसलिए डाल दिया क्योंकि मंत्री ने स्वप्न बताने से मना कर दिया था, सपने की बात नहीं बताई थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। प्रश्न 9वां है, पड़ोसी राजा ने राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, पड़ोसी राजा ने राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। प्रश्न 10वां है, बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने कौन जाता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। प्रश्न 11 है, पड़ोसी राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? तो उत्तर लिखेंगे, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। प्रश्न 12 है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी उसको दे दिया और इस राजा से भी उसे बहुत सारी चलाचल संपत्ति प्राप्त हुई। अपनी बुद्धि से वो क्या बन गया? राजा बन गया। प्रश्न 13 है, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? तो उत्तर लिखेंगे, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी और कई नौकर उनकी सेवा में जुटे हुए थे। ये सपना देखा था, लेकिन उसने जब तक ये सपना पूरा नहीं हुआ तब तक किसी को भी इस सपने के बारे में नहीं बताया। और इस सपने को पूरा करने के लिए वो क्या किया, उस लड़के ने मेहनत और दृढ़ निश्चय करके उस कार्य को पूरा करने में लग गया। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसके शेष प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद।